Friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology. दोस्तों, आज हम बात करेंगे सैटर्न और केतु की कंजंक्शन के बारे में। आइए देखते हैं कि अगर आपके लगन चार्ट में ये कंजंक्शन हो जाए तो आपको किस तरीके से फल मिलेंगे। और इससे पहले कि हम फलों के बारे में जानें, आप ये देख लीजिए कि ये क्लोज कंजंक्शन है या लूज कंजंक्शन है। अगर इन दोनों प्लैनेट्स की डिग्री में 3 डिग्री से कम का डिफरेंस है, इट विल बी कॉल्ड ए क्लोज कंजंक्शन। और अगर 10 डिग्री से ज्यादा का डिफरेंस है तो इट विल बी ए लूज कंजंक्शन। और अगर ये डिग्री 3 to 10 है तो इसको हम एवरेज कंजंक्शन कह सकते हैं और हमें फल तो तभी भी मिलेंगे। लूज कंजंक्शन में हमें थोड़े कम फल मिल सकते हैं, क्लोज कंजंक्शन में ज्यादा फल मिल सकते हैं। इनका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे ज्यादा आ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं सैटर्न से हम क्या देखते हैं। सैटर्न से हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्ट्रिक्शंस देखते हैं या लिमिटेशंस देखते हैं। सैटर्न का संबंध है हमारे कर्मा से और कर्मों के फल से, चाहे वो पास्ट लाइफ के हों या इस लाइफ के हों। इसलिए सैटर्न को एक जज भी कहा जाता है। सैटर्न इज ए प्लैनेट ऑफ लाइफ एंड डेथ। और सैटर्न जो है एक स्ट्रिक्ट टीचर के रूप में भी सैटर्न को जाना जाता है, जो हमें लाइफ में कड़े लेसन्स देके हमें ये बताते हैं कि लाइफ क्या है और लाइफ के सही पाथ पे ले जाने की कोशिश करते हैं। और ये कड़े लेसन्स जो है हमें कहीं ना कहीं पेन्स दे सकते हैं, मिजरीज दे सकते हैं, ट्रबल्स दे सकते हैं, हार्ड वर्क दे सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन दे सकते हैं। और उसके बाद हमारी लाइफ एक सही ट्रैक पे आ सकती है। और सैटर्न जो है हमारी इनिशियल ईयर्स में मिनिमम 30 से 32 साल तक हमें जिस घर में भी बैठ जाते हैं उस घर से रिलेटेड हमें कष्ट ही देते हैं। उसके बाद ही हमारी लाइफ को इस्टेब्लिश करते हैं। और दोस्तों, केतु क्या है? केतु इज ए प्लैनेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड कारक ऑफ मोक्ष। केतु एक डायरेक्शनलेस और ब्लाइंड प्लैनेट, हेडलेस प्लैनेट। केतु सोचता नहीं है। केतु की साइकिक एबिलिटीज बहुत फास्ट है, यानी कि वो दिल से काम लेता है, साइकोलॉजी से काम लेता है। और केतु बहुत ही ज्यादा रूथलेस है। केतु के फल बहुत ही ड्रेडली भी होते हैं। अब केतु एक मैलेफिक एनर्जी है और सैटर्न को भी हम मैलेफिक प्लैनेट के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि सैटर्न भी हमें कहीं ना कहीं हार्डशिप्स देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये कंजंक्शन हमारी किस राशि में है और किस हाउस में है, उस पर बड़ा डिपेंड करेगा। अगर ये कंजंक्शन हमारे फर्स्ट, फोर्थ, 7th और 10th हाउस में होगी, यानी कि केंद्र के घरों में होगी, तो इसके फल ज्यादा मिलेंगे। और त्रिकोण हाउस में भी ये कंजंक्शन हमें ज्यादा फल दे सकती है। दोस्तों, अगर हम इसको बड़ा ब्रीफली डिस्कस करें तो ये कंजंक्शन अच्छी नहीं है। दिस इज अ वेरी ड्रेडफुल कंजंक्शन। और ये ज्यादातर बुरे ही फल इससे निकलते हैं। ये जिस भी हाउस में बैठे उस हाउस के सिग्निफिकेंस को खत्म कर देती है, या उसके एटलीस्ट हाफ ऑफ द हाउस का सिग्निफिकेंस ये डेफिनेटली अफेक्ट कर देती है। अब क्या है कि आप इसको थोड़ा सा डेप्थ में जाके समझना पड़ेगा। सैटर्न से हम ऑलरेडी कुछ हार्डशिप देखते हैं लाइफ में, और केतु जो है वो उस हार्डशिप को बढ़ा देता है, क्योंकि केतु जो है वो लिमिटलेस प्लैनेट है। जब वो हार्डशिप को बढ़ाता है तो वो हार्डशिप इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हमें लाइफ में फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, उलझ जाते हैं लाइफ में। केतु हमें कहीं ना कहीं अकेलापन देता है, अलूफनेस देता है। सैटर्न हमें काम देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, मिजरीज देता है, किसी न किसी हाउस से रिलेटेड पेन देता है। तो ये हमें कहीं ना कहीं इस तरीके से फल देने लगते हैं कि हम
लाइफ में हारने लगते हैं और एक पैसिमिज्म, एक अकेलापन, एक डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। हाँ, कभी कभी ये दोनों प्लैनेट्स हमें काम एक वर्कहॉलिक बना देते हैं, क्योंकि सैटर्न से हम काम देखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं, और केतु उसे बढ़ा देता है। तो हम इतने ज़्यादा काम में वर्कहॉलिक हो जाते हैं कि हम दूसरी चीज़ों को ध्यान ही नहीं रखते। एंड ये जो कंजंक्शन है हमारे माइंड को भी इम्बैलेंस कर देती है, हमारे माइंड में नेगेटिविटी भर देती है और कहीं ना कहीं हमें डायरेक्शनलेस बना देती है, एक वॉन्डरर बना देती है। अब यहाँ पर एक फाइट चलती है, वो फाइट इंटरनल रहती है। और अगर केतु योग कारक प्लैनेट है आपके चार्ट में, तो डेफिनेटली आपके स्पिरिचुअलिटी की फीलिंग आप में ज्यादा रहेगी, और केतु सैटर्न को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करके आपको स्पिरिचुअलिटी में ले जाएगा। और अगर सैटर्न योग कारक है तो आप एक वर्कहॉलिक बन सकते हैं, लेकिन सैटर्न रिजल्ट्स जरूर देगा, लेकिन इसके रिजल्ट्स 36 साल के बाद आपको मिल सकते हैं। हाफ ऑफ द लाइफ के बाद आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं अगर आपके चार्ट में सैटर्न बली है, योग कारक है, किसी अच्छे घर में बैठा है, और केतु भी अच्छे घर में है और किसी अच्छे नक्षत्र में बैठे हैं। फिर इसमें डिस्पोजिटर थ्योरी को अप्लाई करना बहुत जरूरी है। अब डिस्पोजिटर कौन है? जिस घर में बैठे हैं उस घर का स्वामी, अगर वो भी कहीं वेल प्लेस्ड है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, लगन में है, तो इसके अच्छे फल भी मिलते हैं। अगर इसके अच्छे फल मिलने लगे तो आदमी का काफी नाम हो जाता है। और दोस्तों, ये कंजंक्शन आपको अच्छे फल दे सकती है अगर आप अनप्रिविलेज लोगों की सेवा में लग जाओ। अगर ये 10th हाउस में कंजंक्शन है या 6th हाउस में है और आपने अगर अंडर प्रिविलेज या गरीब लोगों की सेवा में आप लग गए तो आपका नाम हो सकता है, आपको फेम मिल सकती है और आपको पुण्य मिल सकता है, और ये भी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ काम ही कहलाएगा। और फिर ये आपको जो प्लेसमेंट है तंग नहीं करेगी। हाँ दोस्तों, लेकिन ये प्लेसमेंट आपको स्पिरिचुअलिटी में ले जा सकती है। ये प्लेसमेंट ज्यादातर जो सेंट लोग होते हैं उनकी भी चार्ट्स वगैरह में देखी जाती है। लेकिन अगर यहां पर केतु का मैलेफिक इफेक्ट आ गया, यानी कि ये किसी गलत राशि और किसी गलत घर में हो जाए, तो आदमी थोड़ा सा हिपोक्रेट भी बन सकता है, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी के नाम पे लोगों को चीट भी कर सकता है, थोड़ा सा गलत मैसेजेस भी दे सकता है। और अगर ये प्लैनेट किसी अच्छी राशि में बैठे हैं तो कहीं और उसका डिस्पोजिटर भी अच्छा बैठा है या किसी अच्छे नक्षत्र में बैठे हैं तो इनके फल अच्छे भी मिलते हैं। दोस्तों, इनके फलों को देखने के लिए हमें जुपिटर पे भी नजर डालना जरूरी है। अगर आपके हाउस में जुपिटर जो है वेल प्लेस्ड है या वीनस वेल प्लेस्ड है तो इनके बुरे रिजल्ट्स में कमी आ जाती है। अब देखिए, ये प्लैनेट अगर 4th हाउस में कंजंक्शन हो जाए तो बुरे ही रिजल्ट्स माने जाते हैं, और इंसान को कहीं ना कहीं लंग से रिलेटेड या रेस्पिरेशन से रिलेटेड या चेस्ट से, ब्रेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, बीमारी वगैरह का योग बन जाता है, और कहीं ना कहीं माँ से भी रिलेशनशिप खराब हो जाती है। अगर ये कंजंक्शन लगन में बन जाए तो आदमी बड़ा कंफ्यूज रहता है, पैसिमिस्टिक रहता है, एक बहुत ही मेलांचोलिक पर्सनालिटी बन जाता है और अकेलेपन को ज़्यादा पसंद करता है, पब्लिक में जाना नहीं चाहता, और मतलब इसेंट्रिक टाइप उसकी नेचर रहती है, इरिटेबिलिटी रहती है नेचर में। और दोस्तों, अगर ये 7th हाउस में हो जाए तो हमारी मैरिज को भी डिस्टर्ब कर सकती है, पार्टनरशिप को भी डिस्टर्ब कर सकती है। 10th हाउस में हो जाए तो अगर आप अंडर प्रिविलेज लोगों की सर्विस में लग जाएंगे तो ये कंजंक्शन अच्छा काम करेगी, अच्छे रिजल्ट्स देगी, आपको नेम, फेम, रिकॉग्निशन मिल सकती है, आप किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुंच सकते हैं।
और अदरवाइज ये आपके प्रोफेशनल कैरियर में भी इंटरफेरेंस डालेगी अगर कहीं ना कहीं आप किसी मटेरियलिस्टिक प्रोफेशन में हैं, यानी कि पैसे के पीछे हैं। और 11th हाउस में आपकी एसोसिएशंस को खराब कर देगी। और अगर त्रिकोण हाउस में देखें तो कहीं ना कहीं ये 5वें घर में आ जाए तो कहीं ना कहीं संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे देती है। 9th हाउस में आ जाए तो पिता से रिलेटेड प्रॉब्लम दे देती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो दिस इज ए नेगेटिव कंजंक्शन एंड वी कैन नॉट अप्रिशिएट सच टाइप ऑफ कंजंक्शंस। And if this is the conjunction in your chart, you have to do some remedies. Remedies में आप गणपति जी की पूजा करके या उनका मंत्र जाप करके डेली इस कंजंक्शन के मैलेफिक इफेक्ट्स को दूर कर सकते हैं, या फिर आप शिव जी की पूजा करके भी इस कंजंक्शन के फलों को दूर कर सकते हैं। अगर आपके चार्ट में जुपिटर और वीनस जैसे प्लैनेट्स बहुत स्ट्रांगली पड़े हुए हैं तो इस कंजंक्शन के फल आपको कम मिलेंगे। और इस कंजंक्शन में कुछ ना कुछ आपको स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, मेडिटेशन से रिलेटेड काम जरूर करने चाहिए, तभी ये कंजंक्शन आपको अच्छे फल दे सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यू हैव अंडरस्टूड द रियल मीनिंग ऑफ दिस कंजंक्शन। ये कंजंक्शन अगर हम कंक्लूड करें तो दिस इज वन ऑफ द बैड कंजंक्शंस इन द चार्ट। एंड ये कंजंक्शन 18 साल में एक बार आती है, एंड बट वी सी इट इन मैनी चार्ट्स। और 8वें घर में हो जाए तो भी कुछ ना कुछ लाइफ में बड़ी बीमारी का योग बनता है। तो कुल मिला के इस कंजंक्शन से बचने के लिए आप गणपति जी की पूजा कीजिए, शिव जी की पूजा कीजिए, तो आप सैटर्न और केतु के मैलेफिक इफेक्ट से डेफिनेटली बच जाएंगे। So friends, thank you very much for watching this video. If you are liking our videos, please don't forget to subscribe our channel, and we'll see you soon with some other discussion. Have a nice time. Thank you very much.